हाय गाइस, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि स्पाइस मनी से जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर जुड़े हुए थे उस सभी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कुछ न कुछ प्रॉब्लम हुआ है, क्या नोटिफिकेशन है स्पाइस मनी की तरफ से, इसी के बारे में आज इस वीडियो में मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि स्पाइस मनी से जितने भी रिटेलर आप क्रिएट किए थे, जो डिस्ट्रीब्यूटर अदर स्टेट में, अदर डिस्ट्रिक्ट में, उन सभी का जो रिटेलर का जो मैपिंग है वो अनमैप किया जा रहा है। प्रॉब्लम इसलिए आ रहा है क्योंकि जो जितने भी स्पाइस मनी के डिस्ट्रीब्यूटर थे वो डायरेक्ट रिटेलर को ज्वाइन करते थे, अदर स्टेट के रिटेलर को ज्वाइन करते थे। डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारे चीज़ वो व्हाट्सएप पे सेंड करते थे। इसके बाद उनका जो रिटेलर आईडी है वो डायरेक्ट हम लोग ज्वाइन कर देते थे। लेकिन कंपनी को इससे ये प्रॉब्लम हुआ कि वो जो काम कर रहे थे वो कहीं कहीं फ्रॉड कर देते थे। इसके बाद उनका जो मेल है कि हम लोग को मिलता था कि उनका जांच करे, उस रिटेलर का जांच करे और उसका जानकारी हमारी कंपनी को प्रोवाइड करे। इस मेल को रिप्लाई करने में असमर्थ रहते थे क्योंकि रिटेलर का जो जानकारी होता है वो सही तरीके से हम लोग नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जो रिटेलर हम ज्वाइन किए थे वो रिटेलर किसी अदर स्टेट का था। इसके कारण उस रिटेलर का जो डिटेल होता है वो सही तरीके से कंपनी को प्रोवाइड नहीं कर पाते थे। तो इससे कंपनी को ये होता था कि कोई भी व्यक्ति दूसरे के डॉक्यूमेंट से रिटेलर आईडी लेकर के फर्जी काम करके वो निकल जाता था और कंपनी इस कंपनी है कि लॉस में चला जाता था। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए कंपनी ने निर्णय लिया कि जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है जो अपने एरिया में है उन सभी का रिटेलर जो मैपिंग हुआ है अदर स्टेट का, वो सभी का मैपिंग को हटा दिया जाएगा और उन सभी रिटेलर को उसी एरिया वाइज, पिन कोड वाइज मैप कर दिया जाएगा। जो जहां का है वहीं का उन सभी डिस्ट्रीब्यूटर में डिवाइड कर दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा, जिससे कि उसी क्षेत्र का रिटेलर आपके अंडर में काम करे और बाहर स्टेट का जो काम कर रहे थे, बाहर डिस्ट्रिक्ट का काम कर रहे थे, उनका आप देख रेख नहीं कर सकते हैं। इसलिए उनको अनमैप करके उसी का क्षेत्र का एरिया के डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया जाएगा। यदि स्पाइस मनी के साथ आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिए हुए थे कुछ अमाउंट दे करके, तो स्पाइस मनी है कि अभी जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप जितने भी लिए हुए थे उन सभी के साथ बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी कर रहा है। जितने भी नए डिस्ट्रीब्यूटर थे उनको एक सपोर्ट देना चाहिए, लेकिन वो सपोर्ट नहीं दे पा रहे। उनको ये बोला जा रहा है कि आप एटीएम सेल कराइए या फिर आप हमारा सेल करें, अपने एरिया में सेल करें, जिससे कि हम आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप पे रखेंगे। नहीं तो जितने भी रिटेलर क्रिएट किए गए हैं उनका जो रिटेलर का मैपिंग है अनमैप करके अपने अंदर ला लेंगे जो डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहे होंगे। यानी कि उनके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूटर होंगे जो उनके साथ जुड़े हुए होंगे उनके साथ जो है कि रिटेलर मैप कर देंगे। तो इनसे ये होगा कि उनका बेनिफिट होने लगेगा और आपका जो इन्वेस्टमेंट गया, आपका जो इतना टाइम गया, इतना जो समय गया, वो सभी बर्बाद हो जाएगा। पहले जो डिस्ट्रीब्यूटर आईडी जब आप ले रहे थे उस टाइम किसी भी तरह का क्राइटेरिया नहीं बनाया गया था कि आपको इस तरह से ज्वाइनिंग करना है, रिटेलर ऐसे बनाना है, अदर स्टेट का नहीं बनाना है, जिससे कि आप क्या कि इन्वेस्ट करके अपना अमाउंट को इन्वेस्ट करके इसके बाद आप डिस्ट्रीब्यूटर बन गए। डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद अलग अलग जगह पे नेटवर्क बनाने लगे, अलग अलग जगह से लोगों को जोड़ने लगे और इनकम करना स्टार्ट किए। अब जो है कि आपका जो इनकम है कि पूरी तरह से टूट चुका होगा। अब तक आप चेक कर लीजिएगा। और क्या हुआ कि अब जितने भी रिटेलर आपको क्रिएट करने को लिए बोला जा रहा है वो आपके क्षेत्र में, यदि आप अपने गांव में, विलेज में रहते हैं तो आप वहां से 15 से 20 किलोमीटर के अंतराल में एक रिटेलर को क्रिएट कर सकते हैं। अब रिटेलर जब क्रिएट करने जाएंगे तो वहाँ पे 15 से 20 रिटेलर क्रिएट करेंगे तो 2-4 रिटेलर होंगे जो कि वर्क करेंगे। तो ऐसे में आपको जो कंपनी है कि प्रेशर देगा कि और रिटेलर बनाए, अपना एटीएम सेल कराएं, अपना जो भी इंश्योरेंस है उसका बेनिफिट करवाएं सभी डिस्ट्रीब्यूटर से, और इसके बाद IRCTC का जो हमारे पोर्टल में दिया गया है उसका भी रजिस्ट्रेशन कराएं अपने रिटेलर से। इसके बाद फिर अदर प्रेशर और भी दिया जाएगा। इसके बाद क्या है कि आप यदि इसमें असमर्थ रहते हैं तो आपको क्या करेगा कि आपको हटा दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटरशिप से हटा दिया जाएगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि स्पाइस मनी से आप जो जुड़ रहे हैं एक अच्छा बिजनेस लेकर के हमारा बिजनेस ग्रोथ होगा, तो कहीं ना कहीं ये है कि आपके साथ फ्रॉड भी किया जाएगा स्पाइस मनी द्वारा। कहीं कहीं है कि आपका जो है कि नुकसान होने वाला है स्पाइस मनी से। अगर ऐसा है तो, अगर ऐसा था तो शुरू से जो बड़े बड़े कंपनी हैं जैसे कि एयरटेल है, फिनो पेमेंट बैंक है, ये सभी कंपनी जो इस तरह के सर्विसेज दे रहे हैं वो इस तरह के क्राइटेरिया नहीं रखे हुए अभी भी काम कर रहे हैं। जो पुराने डिस्ट्रीब्यूटर थे उनका वैल्यू कुछ नहीं, जो डिस्ट्रीब्यूटर बन रहे हैं उनका भी वर्क देख करके उनको इनकम दिया जा रहा है। ऐसा नहीं कि रूल नियम चेंज कर दिया जा रहा है। यदि आप सेल नहीं कराने पा रहे हैं, आप जितना मेहनत किए हों उनका भी छीन लिया जाएगा। मतलब कि उनका भी रिटेलर जो है कि बनाया गया वो भी आपको है कि छीन करके स्पाइस मनी दूसरे के अंदर मैप कर देगा।
तो ऐसा नहीं होता है दूसरे कंपनी में। स्पाइस मनी में ऐसा हो रहा है। ऐसे में आपको क्या करना है कि स्पाइस मनी के साथ आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, दूसरे कंपनी के साथ आप जुड़ जाएं, एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ जुड़ जाए, फिनो पेमेंट बैंक के साथ जुड़ जाए, पेटीएम KYC एक पॉइंट ओपन कर ले, दूसरे कंपनी बड़े बड़े कंपनी के साथ आप जुड़े, उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होने वाले हैं। यदि आपको ये वीडियो में कुछ सीखने को मिला है, कुछ समझने को मिला है, तो हमें कमेंट करके जरूर सपोर्ट कीजिएगा। हमें बताइएगा कि आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम हुआ है या नहीं हुआ है, और कौन सा स्टेट से हैं आप, ये भी हमें कमेंट करके बताइएगा। मेरा नाम है इमरान, आप देख रहे हैं टेक्निकल 40 यूट्यूब चैनल। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।